मैं नवीस हूँ। अच्छा, सही है। चल। आइए आइए। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं लेती। तूफाने न हो रही मेरी पिछली जिंदगी के असूत नहीं आप लेखक साहब से आने को कहा आए हैं। अपने आप भी तो नहीं लिखाएंगे? नहीं लिख, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, कुछ नहीं। सब चले जाओ। मैं सिर्फ बारिश का नजारा करूंगा, सिर्फ बारिश। नहीं, मैं सब बताऊंगा। सुनो लेखक, मैं सब बताऊंगा, लेकिन क्या बताऊंगा? मेरे पास तो बोलने को कुछ नहीं। मेरे आखिरी समय आ पहुंचा। गलत कहा। वक्त बेहतरीन मसीहा है, कोशिश करें, आप बोलेंगे। आज इस महल में भयानक अंधेरे छाए हैं। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो इस देश के हर इंसान के मन में उजागर रहेगी। ये कहानी भी लैली मजनू, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट की अजीब बहादुर निजामुद्दीन। मेरा ये महल रोशनियों से जगमगाता रहता, मगर रेगिस्तान की तरह खामोश और जंगल की तरह सुनसान भी था। झाड़ फानूस की रोशनी भी अंधेरों में डूबी होती। हमारी कोई औलाद न थी, खानदान के फानूस में चिराग जलाने वाला कोई न था। दौलत, मान, इज्जत, नौकर चाकर सब कुछ होते हुए भी मेरा दिल इस महल की तरह उदास था। मेरी तरह मेरी बीवी मनीरा को भी एक ही दुख खाए जाता था कि बच्चा पैदा होते ही क्यों मर जाता है। हम दोनों एक जिंदा संतान के लिए दिन रात तड़पते रहते। यही सोच, यही चिंता हर वक्त मारती रहती कि इस खानदान का जाने वाला कब पैदा होगा। पवित्र रात को मैंने सपना देखा कि अल्लाह के एक नेक बंदे मुझसे कह रहे हैं, सुनो निजामुद्दीन, मैं अल्लाह रब्बिल आलमीन के हुक्म से बोल रहा हूँ। शुभलंग कहानी जो तुम्हारी पहाड़ी जमीनों की देखभाल करता है, उसकी बीवी रजिया अल्लाह पाक की बड़ी नेक बंदी है। माओं की बरकत से एक बच्चे के बाप बनोगे। और किसी को शुभलंग भेजो। अल्लाह। मुनीरा, खालिद की स्त्री रजिया को बुलाना ही होगा। हाँ, रजिया। बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक मैंने अपने नायब को शिवलंग भेजा। वो हनीफ और उसकी बीवी को साथ लेकर महल पहुंचा। मैं उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ।
रजिया वाकई खूबसूरत थी। मालूम हुआ कि रजिया कशी हसीना थी जिसे हनीफ कशिश से ब्याह कर लाया था। सोच रहा था कि मेरे ख्वाब की ताबीर कभी पूरी होगी। रजिया की दुआ की बरकत से मेरे घर बच्चा पैदा होगा। क्या निजामुद्दीन खराज के नसीब मौलाना, मेरी जिंदगी मेरी नेकी के बदले उन्हें जिंदा बच्चा अता कर। आमीन। शुक्रिया या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कानों पर एतबार नहीं हो रहा था। बच्चा चीख चीख कर इस बात का ऐलान रहा था कि निजामुद्दीन के खानदान का चिराग जलाने वाला आ गया। रजिया बच्चे को गोद में लिए हुए मेरे पास आई, कुछ अदा किया। मैं भाग कर मुनीरा के पास गया। बच्चे को जिंदा देखकर उसके कमजोर चेहरे पर ममता की पवित्र रोशनी फैल गई। आज मैं अपनी खुशी बांट देना चाहता था। रजिया को मैंने अपनी बहन बना लिया। सुबलंग की पहाड़ी जमीन हनीफ के नाम लिख दी। रजिया से हर महीना टाका भेजने का वादा भी कर लिया। रजिया मुझसे ब्याह होकर चली गई। दिन गुजरते रहे और मेरा लाल फिरोज मोहब्बत की आगोश में बहता रहा। सोचा था कि फिरोज को बैरिस्टर बनाऊंगा। जिस दिन उसने बड़ी शान से अपने हाथ से बनाया हुआ पुतला मुझे दिखाया तो मैं हैरान रह गया। मुझे क्या मालूम था कि इस बच्चे के अंदर एक अजीम शंकराश छुपा बैठा है। कभी कभी वो ड्राइंग रूम में रखे हुए स्टैचू की तरफ नजर जमाए देखता रहता। इंसान की जिंदगी का हर जमाना एक अनदेखे रिश्ते के बंधन में जाकड़ा हुआ है। लंदन से टेलीग्राम मिला के डॉक्टर हैदर आ रहा है। हैदर मेरे कॉलेज का साथी था। वो अपनी 8 साल की बच्ची रीटा को भी अपने साथ ला। बच्ची मुझे बहुत अच्छी लगी। चाहे उसे रोज से ब्याह दिया जाए तो कैसा रहे। बड़ी चिंता से तुमने मुझे बचा लिया निजाम। माँ की ममता देकर शायद मैं उसे पाल नहीं सकता। भाभी की मोहब्बत में परवान चढ़ेगी, एक खुशी की बात है। उस वक्त से रीटा मेरे ही पास रही, हंसते खिलते बड़ी होती गई। मैं स्टैचू बनाने जा रहा हूँ। अब्बा, अंकल। फिरोज काफी बड़ा हो गया है। हैदर को लिखकर रीटा से ब्याह की बात पक्की कर लूं, क्या बोलती हो? तुम जैसा अच्छा समझो करो। इतनी चेष्टा की परंतु रीटा को अपने मन के मुताबिक बना न सके। फिरोज मेरा सीधा साधा लड़का है, ये सब पसंद नहीं करेगा। क्या रीटा उसे सुखी रख सकेगी? तो क्यों नहीं सकेगी? ये जरा वेस्टर्न टाइप हो गया। ब्याह के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम तो जानती हो हैदर मेरे बचपन का दोस्त है। उसे जुबान दी थी कि रीटा को अपनी बहू बनाऊंगा। किसकी चिट्ठी है? ये रीटा को हैदर ने लिखा है। ये सुबलंग से रज़े की चिट्ठी है। क्या लिखा है? पढ़ता हूँ।
हुजूर, आपको और बेगम साहबा को तस्लीम। वो 30 बरस पहले की मुलाकात। अब तो हमारे छोटे हुजूर काफी बड़े हो गए होंगे। स्वामी के इंतकाल के बाद मैं बड़ी बेसहारा हो गई हूँ। इस इलाके के लोग अच्छे नहीं है। सोचती हूँ मैं आप पास चली आऊँ बहन के लिए। राजिया यहाँ आना चाहती है? हाँ, हानि के मेरे बाद बेचारी बेसहारा हो गई है। सोचता हूँ उसे यहीं बुला लूं। नायब जी, रख दो आज और लिख दो आईकर समझकर जब चाहे चले। जी अच्छा। और हाँ सुनो, मैनेजर से पूछो उसका मायना का ठीक से भेजता या नहीं। जी बहुत अच्छा। बेटी रीटा, तुम्हारे डैडी की चिट्ठी। ओह, डैडीज लेटर, हाउ लवली। सुनो बेटी, फिरोज को जरा सुधारने की कोशिश करो। इन आप स्टेचू बनाते बनाते अपना दिमाग खराब कर रखा है। जाओ। जी अच्छा। Hello, great sculptor. Daddy's letter. मिस्टर ब्लड। Good statue maker होना बड़ा अहंकार है, यही ना? लेकिन ऐसा कोई Certainly, you are good. फिर क्यों सूरत समय सूरत बना नहीं सूरत आवाज सुनता रहा, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी बना नहीं सकता। कुछ नहीं आता। सुनो, मैंने पॉप म्यूजिक पार्टी अरेंज की है, तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। डांस? देखो रीटा, मैं भी कम मॉडर्न नहीं, लेकिन आल्टरनेट होकर सबके साथ मगर कर नाचूं, इन्हें एक्सट्रीम में नहीं जा सकता। इसे चीखना भूल। रीटा, ऊपर आओ बेटी। सुनो अंकल, मैं पहले से जानता था बेटी, हम इस तरह फिरोज की मेंटलिटी बदल नहीं सकेंगे। क्या करोगी? माफी मांगकर लड़कियों को विदा कर दो। मेरे सपनों की रानी, दुनिया की कोई ताकत मेरे दिल से तुम्हारे ख्याल को निकल नहीं सकती। लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें नाच कर भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बनाकर ही रहूंगा। इतनी सोच, इतनी फिक्र के बाद भी तुम्हें बना नहीं पाता क्यों? भतीजे, ओ भतीजे, गर्मा गर्म खबर है। ओ भांजे, भांजे, समझी, मुट्ठी बनाते बनाते मुट्ठी ही बन गया ना क्या? ओ भतीजे, साफ साफ बताओ, दूल्हा भाई का ऑर्डर तुमको लेकर जरा ढाके के बाद जा। शायद बड़ा दिमाग खराब होता। बहुत खूब, कहाँ जाना है कहिए? शाबाश, इतने दिन बाद एक काम का काम किया है जी। तुम लोगों को अकेला और बेअक्ल खिताब मैंने दिया था और मैं वापस ले रहा हूँ। मैनेजर, ये सर, मैं फिरोज को कल ही रवाना कर देना चाहता हूँ। सब इंतजाम कर रखूँ। जी अच्छा, जी अच्छा, जी अच्छा, जी अच्छा। सुंदर बंगलो, यहीं रहे। क्या कहते हो? देखो समझे हम कहाँ आ गए। अरे हम कहाँ आ गए?
विस्की का डब्बा। जितना दिन चाहे इस कमरे में रहे बाबू। इंतजाम कर आऊं। सुन बाबा सुन, मुर्गा उर्गा पाया जाए तो तू एक मेरे लिए भी भून देना। फिरोज, I can't stay here. There's no life, no amusement, nothing. मैं तो चली। ये क्या? कहाँ जा रही हो? ढाके। ढाके? हरीशा और जंगल का रास्ता, जाओगी कैसे? Oh, let me go. I know my destination. मुझे जाने दो, मैं रास्ता पहचानती हूँ। सुनो, आज की रात तो किसी तरह काट लो, प्लीज। Well, कल भोरे को चली जाऊंगी। ठीक, ऐसे ही करना। भांजे, भतीजे, सुना है रीटा कल चली जा रही है? तो कल चली जा रही है। हाँ रुस्तम भाई, रीटा तो कल जा रही है। तुम भी उसके साथ जाओ। बेटी को ठीक से नहीं खिलाऊंगी तो ज्यादा दूध कैसे मिलेगा? अरे बेटी, मेरा पहले आ जाने से मेरा हाथ तो बचा सकती है। अकेले हाथ से पुतला बनाते बनाते परेशान हो जाती हूँ। भेजो चली। हाँ रे, माँ की हालत देखकर तुझे दुख नहीं होता? अच्छा रे अच्छा, तुझे और तकलीफ नहीं करनी। कल से सकाल मैं करूंगी। अच्छा, तो समझ लिया तूने। मैं तो समझी थी जीवन भर तू बच्चा ही रह जाएगी। कैसी बातें करती है माँ? माँ, इतने गुस्से में क्यों है रे? हट, तुझे लेकर तो सारा जलापा है। ओ माँ, क्या हुआ तुझे? तेरा ये रूप रंग मैं कहाँ छुपाऊंगी? अकेली जात हूँ, हिफाजत कर सकूंगी या नहीं नहीं जानती। हिफाजत वो अल्लाह ही करेगा। ले लिया, खा। टिंकू बोल रहा था कि जुगनू तुझसे जबरदस्ती कहा। जुगनू से बात करना चाहता है। सुना दुनिया, जुगनू मुझसे जाएगा। रानी, ज्यादा हंसी अच्छी नहीं। तेरे बापूजी अगर जिंदा होते, खान बहादुर साहब की जमींदारी अगर नहीं जाती, तो उस जानवर को आने की हिम्मत होती। अच्छा, खान बहादुर साहब महीने के महीने टाका क्यों भेजते हैं? सब बात बाद में सुनना। हम लोगों को बेसहारा पाकर जुगनू ने बदमाशी शुरू कर दी है। याद रख, मैं तेरी बेटी हूँ। जुगनू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माँ, तेरी आंखों में आंसू? पापा जी की याद आ रही है क्या? उनकी याद तो हमेशा ही आती है। जा तो बेटी, पुतला उतला उठाकर घर में रख दे। पिछले बार भी तो हाथ में नहीं गई, कल हाथ लगेगा, याद है तो? हाँ रे हाँ, हाथ जाऊंगी, पुतला बेचूंगी, हाथ जाऊंगी, वो तो। ललवा, अनार साहब पी गए? जी उस्ताद। सुन, ठीक है, जल्दी से चल। ए मुन्नी, क्या रे? जुगनू की बदमाशी से जाना भी नहीं, एक भी नहीं बिकी। नहीं, हाय हाय, जुगनू की बदमाशी तो बढ़ती जा रही है। अरे तुम, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। हाय अल्लाह, ए मुन्नी, इसी बाबू के पास मेरी मुन्नी है। अच्छा बाबू, देश कोनी लेने आई हो क्या? वाह, इतनी सुंदर पुतले, क्या करती हो इसे? हाथ ले जाकर बेचती हूँ। ठीक है, मैं सब खरीद लिए, ये सब मेरे। ये लो टाका। इतना बड़ा नोट? पुतलों के दाम इतने ही रे बाबू।
कल और पुतले ले आना। वो झुमरू बंगला है ना, मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा रे बाबू, अच्छा। कल तेरे लिए और पुतले ले आऊंगी। चल मुन्नी। जितनी भी पुतलियां लाओ, तुम ही मेरी जिंदा पुतली हो। मैं कैसे समझाऊं? माँ चाही हूँ। ऐसे मुंह बनाया क्यों है रे? हट, तुझे लेकर कहाँ जाऊं? ओ माँ, जाना क्या रे? बात नहीं कर। ये देख, 100 टका का पुतला बिका है। कल और पुतला देना, बेच कर और टका ला लूंगी। हाँ, ए माँ, हंस, हंस, हंस ना, हंस। वही होंठ, वही आंखें, वही मुखरा, जिसे मैं सोच पर भी बना नहीं सकता, आज मैंने बना लिया है। बोल, बना लिया या नहीं? बोल बोल, बाप रे, डाकबम एक बाबू आया। क्या पुतला बनाते हैं ना, तू देखेगी तो हैरत में पड़ जाएगी। हैरत में पड़ जाऊंगी। अरे मेरा पुतला हूबहू बना लिया। समझ गई। रोज रोज तू कहाँ जाती है? वादे जाऊंगी कहाँ? बोलती है माँ। माँ, आप? मैं रानी की माँ हूँ। रानी की माँ? हाँ, रानी के पुतला ने किस यानी पाई है? क्या बोल रही हैं आप? जरा धीरे से बैठे। मेहमान बनने नहीं आई हूँ। तुझे छोड़िए बातें। ये लेते रहे टाका। यार बाबू, टाका से सब कुछ किया जा सकता, गरीब की सफाई नहीं जा सकती। जाने से पहले आप भी याद रखिए, आपकी रानी आपके लिए प्यारी है। मेरे आशाओं की रानी आपकी रानी से कहीं ज्यादा प्यारी। जानकर समझे कोई इज्जत नहीं। जो जहाँ कर लिया, तोड़ आई हूँ मुट्ठी उसकी। अरे अरे उतार, चावल गिले हो जाएंगे तो। फिर बड़ा शरीफ बनकर बोलता है, आपके लिए रानी जितनी प्यारी है, मेरे ख्यालों की रानी आपकी रानी कहीं ज्यादा है। कैसा लफा आदमी है रे? खबरदार, और डगबंगला की तरफ ना जाना, समझी? डॉक्टर, कैसी फितनाबाज लड़की है रे बाबा। माँ से शिकायत कर मूर्ति तोड़ा ही दिया। वांग च्वांग फू, खामोश। बाप रे बाप, कहाँ गलत हो? सुनेगी तो थप्पड़ मार कर सर भेजिए देव। हाँ, बहुत दज्जल जनाना है। हा? अरे हाथ पत्थर की बनाता तो वो धोखा खा टूटेगी। चलो आप सो जाओ, ढाका जाकर पत्थर की एक और बना लेना। चलो सो जाओ।
इतनी रात को? मैं जो चाहती वो काम तो तुम्हारी माँ पूरा कर गई है। आप क्या देखने आई हो? माँ ने तेरा पुतला तोड़ दिया है, यही ना? दिल खराब क्यों करता है बाबू? मैं जोड़ देती हूँ। सिर्फ जो लगाकर टूटी हुई मुक्ति से तूप के दाग मिटा नहीं सकती रानी। सोचता हूँ कल ही चला जाऊं। याद रखना, तुम हमेशा से मेरे सपनों की रानी रही हो। यहाँ आकर तुम्हें इंसान के रूप में पाया। पृथ्वी की किसी कोने में तुम क्यों ना रखो, तुम्हारे ही सपनों के सहारे जीता रहूंगा। मेरे सपनों के सहारे जिएगा? रात का समय है, तुम्हें कुंवारी लगी हो। तुम्हारी माँ जान गई तो मुसीबत हो जाएगी। जाओ, चले जाओ। नहीं रे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा पुतला नहीं बनाएगा? नहीं। अपनी जिंदा पुतली की छोड़कर तुम जवाब मैं जो पुतली की तरह हूँ। बात करती हूँ, हंसती हूँ। जाएगा, चला जाएगा बाबू। तुम जब मेरी जिंदा पुतली हो तो तुमको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? रानी बेटी, सुबह के वक्त सोते नहीं बेटी? रानी बोले बेटी, उठ तो रही हूँ। लोल्हा कर ले। आज से बाहर का काम मैं करूंगी, घर से बाहर जाना नहीं। मैं दुनिया रानी, हे रानी, आती हूँ रे माँ। रसोई घर में छीके में पीठा और दूध। दुनिया नहीं जाएगी? नहीं, दुनिया नहीं जाएगी। समझी रे दुनिया, माँ मेरी कठोर बनी है। रानी ने भेजा है। सकेगी तो क्या? जा रे तू, जा जा।
रानी की चुनिया है ना? गले में क्या है तेरे? देखो देखो, पीछा रानी ने भेजा है। कहाँ है रे रानी? चल चल, मुझे रास्ता दिखा तो। बुलाकर लाने को कहा था। माँ अगर आ जाए। हाय अल्लाह, दिल क्यों धड़क रहा है? दुनिया के साथ जो बांध कर भेजा था, बाहर नहीं आई तो खाऊंगा नहीं। हाँ, शहर चला जाऊंगा। और तू? मैं पीता नहीं। दूध नहीं पीता? हाँ अल्लाह, घर में तो कुछ भी नहीं। क्या खाने दूध तुझे? पी भी ले। पीना। हाँ अल्लाह, ऐसे ना देख बाबू, शर्म आती है, सपने देखने लगती हूँ। रानी, रानी, बाबू, दम ले लो, बड़ी प्यास लगी है बाबू। प्यास लगी है? पानी कहाँ पाऊं? तुम गीत गाकर बारिश ले आती हो, अपने गीत का जादू आज दिखाओ ना, प्राण भरकर पी ले। ये बात तूने कहाँ सुनी? गीत सुन के पानी बरस। दरबार ने कहा था कि तुम गीत गाकर बारिश ले आती हो। झुन्नू ने बताया है। अरे वो एक पागल है, वो तुझे भी पागल बनाकर छोड़ेगा। नहीं रानी, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारी आवाज में क्या जादू है। जिस आवाज की कोशिश मुझे यहाँ ले आई है, वो बारिश भी ला सकती है। तेरी बातें बहुत मीठी है बाबू, लेकिन कुछ सच भी नहीं आता। चल। दिला सकता हूँ या नहीं? चुप कर मिला, मत डर कर भागिए। साले मछली फंसी कि नहीं?
तुम कृपा करते रहो उस्ताद। अबे ललवा, उस्ताद जा छतरी लिया। ठीक है। एक इनको एक तेरी छतरी तो चल रही है। वो देख। ठीक पहाड़ ही पर घूम रहा है। यहाँ आकर तो चावल पागल हो गया। यहाँ रहना मुश्किल है। कहाँ है रे बाबू? वो मेघ हमारी तरह और घूम रहे हैं और मेघ पे सवार होकर हम भी कहीं उड़ जाए। मेघ पर सवार होकर उड़ जाए? हंसी क्यों हो? हंसेंगे क्यों नहीं रे? मेघ पे जाएंगे कैसे? क्यों? तुम गीत गाओगी, तुम्हारे गीत सुनकर मेघ आएंगे, मूसलाधार बारिश होगी। बारिश? मेरे गीत सुनकर बारिश क्यों आएगी? बोल ना बाबू, बारिश क्यों आएगी? बारिश हमारे मिलाप का सफीर है, इसलिए आएगी। सफीर? ये क्या होता है बाबू? समझी नहीं? सुनो, अगर हमारे नसीब में मिलाप ना हो, अगर हम कभी एक दूसरे से बिछड़ जाए तो याद रखना कि जब कभी बारिश आए तो उसे पूछ लेना, वो तुम्हें पता बता देगी। सच बाबू? हाँ रानी, जब बादल अपने साथ बारिश लाएंगे, जब अल्लाह, उस दिन तुम मेरे साथ रहोगी ना? चुप जा बाबू, तेरी तो सभी है। मैं भी होंगी, बादल भी होंगे। माँ, ए माँ, उठ, उठ ना, भोर हो गई। भेड़ी लेकर नहीं जगी? उसे उठा नहीं जाता बेटी। पहाड़ पहाड़ घूमने से सारा शरीर दुख रहा है। आज तुम जा। मैं चली जाऊं? सच माँ, मैं चली जाऊं? हाँ बेटी, जा। इतने दिन से घर में रहते रहते बिल्कुल उठता गई हूँ, चूंकि भी नहीं। खबरदार, बंगलों की तरफ मत जाइयो। तौबा तौबा, क्या बोलती हो माँ? तुमने जब से मना किया है मैं डाक बंगला की तरफ गई हूँ, बोल गई हूँ। तू तो मेरी सोना बेटी है, सोना बेटी। जा बेटी, जा। तेरे पास नहीं आया करूंगी। बाहर आने की इजाजत मिल गई ना, मिल गई। और एक दफा हंसो तो। हंसते वक्त तुम बड़ी प्यारी लगती। क्या कहा? हंसते वक्त प्यारी लगती हूँ?
हंसी नहीं, जैसा आकाश के मेघ गीत गाता। मेघ को मिलन का अग्रदूत कहा था तूने, है ना रे? मेघ मिलन का अग्रदूत? वो हाँ, कहा था मैंने। जब मेघ आएंगे उस वक्त तुमको मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा। कोई नहीं छीन सकता। हाँ हाँ, वो देख, कितने मेघ। चल उन्हें बुला लाए। आना, लड़की बड़ी तेज है। चलो ना जी, चलिए। हाँ बाबू, उस आदमी ने तुझे नींद से जगा दिया। सुनो, अभी बंगले से होकर आता हूँ। बंगले पे जाएगा? जल्दी आएगा तो? तुम 200 तक गिनो, इतने में मैं लौट आऊंगा। गिनती रहो। गिनो। 1 2 3 4 5 6। फिर दांत निकालकर तुम लोग हंस रहे हो? जी, अरे नहीं, जरा भांजी को थोड़ी सी शादी न तो देकर देख रहा था। कहाँ है फिरोज? वो पहाड़ पे जंगल में मिट्टी से जो बनाता है वही बना रहा है। अब्बा, अब्बा आप रह बेटा, रह। अब्बा, बेटा ये क्या सूरत बना रखी है तुमने? अगर मैं पहले जानता तो हरगिज तुम्हें नहीं भेजता। गेट रेडी, अभी ढाका जाना है। अभी ढाके जाना है? और 2 दिन ठहरा नहीं जा सकता। ओह नो 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 नो, अकेल सामान वगैरह समेत कर हॉर्न गाड़ी पे उठी। चलो 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 चलो। सुन, तेरा बाबू तो ढाका शहर चला गया है। वो देख जा रहा। बाबू? हाँ। मैं हूँ राजा, समझा? समझ गया उस्ताद।
रानी के माँ से बोलना है कैसे तेरा ब्याह होगा। ये तो तू बचपन से सुनता आया है। सुनकर भी खामोश था। पापा को साफ साफ बता देना, जीजा को फिरोज बिल्कुल पसंद नहीं करता। हुमायूं, प्रोफेसर रहमान, जस्टिस महमूद, मिसेस रीस, सभी को देख रहा हूँ, लेकिन मैनेजर। ये सर, इनविटेशन लिस्ट में हमारी राजिया का नाम क्यों नहीं? ये है सर, इस लिस्ट में है, मबसिल के मेहमानों के लिए बनाई है। गुड, वेरी गुड। आज सुबह टेलीग्राम, परसों सवेरे की ट्रेन से राजिया ढाका चल जाए। मैं बोलो, उस वास तो बहुत ऊंचा है। इस बार सुबह गया, जल्दी जल्दी फिरोज को लेकर चला आया, उसे मिल नहीं सका। सुनेगी तो उसे बड़ा दुख होगा। मैनेजर। यस सर। आज ही टेलीग्राम कर दो। अभी भेज रहा हूँ सर। अरे रहमत, सुना दे रे। खान बहादुर के लड़का का बिया है, 7 जून को ठीक हुआ है। तुम्हें बोला भेजा, खुद स्टेशन पे। छोटे हुजूर का बुगा, अल्लाह जाने कितने बड़े हुए होंगे। बड़ा हुजूर स्टेशन में आएंगे, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मेरे छोटे हुजूर का। आइए आइए। ठीक है, 25 बरस के बाद मुलाकात हुई, कैसी हो? अच्छी हूँ हुजूर। सलाम कर रानी, सलाम कर। ये कौन? मेरी बेटी हुजूर। तुम्हारी बेटी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े मौके से लेकर आई हो। सुनो ना जी, इन्हें अपने घर ले जाओ, वक्त पे हमारे बंगले पे ले आना। मैं सब मेहमानों को चौका देना चाहता हूँ। मैं समझ गया हुजूर। रजिया, इनके साथ जाओ, शाम को फिर मुलाकात होगी। चल बेटी। ये क्या हुआ? ले। Good evening, madam. How are you? Good evening. Daddy, मेरी डैडी का। Oh, Daddy, what a pleasure. Daddy, इतनी देर से क्यों आए? I won't talk, I won't. ओहो, सुनो डैडी सुनो, सब मैनेज करने में देर हो गई। आप तो हर बार ये आए ये चले। ओह नो नो, तुम्हारा एंगेजमेंट 2-4 देखे? बिल्कुल हेनरिएटा की तरह लग रही हो। तुम्हारी मम्मी ने जिस दिन गाउन छोड़कर साड़ी पहनी थी, बिल्कुल वही समा। खैर, फिरोज कहाँ है? वहाँ अपने रूम में है, जाइए मिलाइए। ओह श्योर, जाता हूँ। फिरोज, फिरोज, माय बॉय, कैसे हो? ठीक है, ठीक है। इस खुशी के दिन चेहरा इतना मालूल क्यों बना रखा है? कपड़े चेंज करके रेडी हो जाओ। बी क्विक माय सन, बी क्विक।
नमस्ते खान बहादुर साहब। आइए मुराद जी आइए। खान बहादुर साहब, मैंने खुद बैंकॉक से मोती लाकर आपकी पुत्र वधू के लिए जेवर बनाया। आपको पसंद हुआ? हाँ जरूर जरूर, आपको चीज पसंद नहीं होगी, जरूर पसंद नहीं है। जाइए तशरीफ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आधा वर्ष है खान बहादुर साहब। फरमाएं मिजाज नवाब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। फंक्शन की कितने देर? अभी शुरू होगी, जाइए तशरीफ। Come on, my dear sweetheart. Come on. Beautiful. What's this? नमस्ते नवाब साहब। सलामुअलैकुम। साहिबजादे कहाँ हैं? बस ऊपर में अभी आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। फिरोज कहाँ है? ऊपर में अभी आ रहे हैं। फिरोज, ये क्या नया पोशाक अभी तक नहीं पहना तूने? आज के दिन मन खराब नहीं करते बेटा, जा जल्दी कपड़े बदल ले। Ladies and gentlemen, please keep quiet. Now comes our best friend Richa, the would-be bride. Come. अल्हम्दुलिल्लाह। हाय रे, शिवलन से तो तू और भी दिमाग खराब करके आया है। ये क्या पहन गया बेटा? Now here is our great presentation. कैसा शानदार अरेंजमेंट किया है, तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता।
शादी होने जा रहे हैं। अरे वो तो 15 साल पहले ही हो चुके हैं। सर आपका टेलीफोन। डॉक्टर हैदर स्पीकिंग। क्या कहा? 2 नंबर केबिन का पेशेंट सीरियस, इमीडिएट ऑपरेशन नहीं करने से मर जाएगा। ऑक्सीजन दिया है क्या? ठीक है, अभी आ रहा हूं। सब सुना तो निजाम? सुना। तुम्हारी सिर्फ एक ही लड़की, मेरा एक ही लड़का है। उनका एंगेज छोड़कर चले जाओगे? 15 बरस पहले ही तो रीटा को तुम्हारे हवाले कर दिया था। अब और क्या मतलब? रीटा के जीवन का तो यही, तुम उसके बाप, तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। मैं गैर जिम्मेदार नहीं, अपनी जिम्मेदारी तुम्हें देकर जाता हूं। ससुर कहो या बाप कहो, तुम्हें उसके सब कुछ। फिरोज और रीटा को सब कुछ समझा देना। रात के वक्त जाने से तो बेहतर था कि सुबह के फ्लाइट से। डोंट वरी, चंद घंटों में सैनिटोरियम पहुंच जाऊंगा। खुदा हाफिज। इतनी देर को हुई रजिया? आओ। बहुत देर कर दी तुमने। इधर आओ बेटी। वाह, क्या खूब लग रहा है। क्या देख रही हो रजिया? तुम्हारी बेटी तो हमारी खास मेहमान है। अल्लाह ने इसकी आवाज में गैर मामूली कशिश अता की है। मैं कुछ समझ नहीं पाई हुजूर। सब समझ में आ जाएगा। चलो बेटी, अंदर चलो। चलो रजिया। क्या देख रही हो रजिया? 25 बरस पहले की बात याद आ रही है क्या? हुजूर, छोटे साहब। बेचैन की होती हो। देखोगी देखोगी, सभी को देखोगी। प्यारे मेहमानों, देखिए, ये खातून जो आपके सामने हाजिर है, इन्हीं की परिचय की बदौलत ये शुभ घड़ी नसीब हुई है। की बात है, ये नेक औरत की दुआ की बरकत से तशरीफ रखिए। मैं अपने फिरोज को पाया। लड़कियों लड़कियां, मैं यंग स्टार से मुखातिब हूं। आज के एंगेजमेंट के फंक्शन में रीटा को तुम लोगों ने बहुत सारे मनहर उपहार दिए हैं। मैं भी तुम लोगों के लिए एक नया उपहार लाया हूं। फिरोज कहाँ है? अभी आते हैं हुजूर। जल्दी बुलाओ। यही है तुम लोगों का उपहार। ये लड़की बहुत स्वीट गाती है। इसके गीत सुनकर मन झूमने लगता है। वही गीत तुम लोगों को उपहार देता हूं। शर्म काहे की? जा बेटी, जा। आओ बेटी, आओ। जा। रुस्तम, फिरोज और बेगम साहबा कहाँ है? उन्हें कहो जल्दी आए। जी अच्छा। जाओ बेटी, जाओ। गाओ बेटी, गाओ। सबको मबहूत कर दो।
दोस्ती। फिरोज कौन है ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग उसे पहले से पहचानती हो। मैंने तुम्हें बहन की इज्जत दी तो क्या हुआ? खान बहादुर निजामुद्दीन हमेशा खान बहादुर ही रहेगा। और तुम रजिया आसमान छोड़ने की कोशिश न करो। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? यकीन जानिए, ईमान से मैं कुछ भी नहीं जानती। इसमें 20,000 टके हैं। लड़की की शादी दे देना। तुम्हारी दुआओं की बरकत से मैं फिर उसका बाप बना। ये टके उन दुआओं की कीमत है। हुजूर। हाँ, इसीलिए इतने दिनों से मैं खुद को तुम्हारा मकरूज समझ रहा था, लेकिन अब मैंने वो कर चुका दिया। आप मकरूज? ये बात मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया था। टके देकर आप मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि टके से कर्ज पूरा नहीं होगा, अगर मैं कहूं कि जिस बच्चे ने मेरी दुआओं से जन्म लिया हो, अच्छा है मेरी ही बेटी के लिए जन्म लिया है। दीजिए, लौटा दीजिए मेरी दुआ को। लौटा सकेंगे? जानती हूँ नहीं सकेंगे। जानती हो किसके सामने बातें कर रही हो? जानती हूँ, 25 बरस पहले के खान बहादुर के सामने नहीं, आज के खान बहादुर के सामने बात कर रही हूँ। आपकी दौलत, बेटा, इज्जत सब
आप ही की रहेगी। तुमसे मेरा क्या वास्ता। दुआ करती हूँ फिरोज अच्छा रहे, बहुत बड़ा आदमी बने। ठीक है, कल सूरज निकलने से पहले तुम लोग ये शहर छोड़ दो। याद रखो, तुम्हारे और मेरे रिश्तों को कायम रखने का ही एक रास्ता है। बेटी, बेटी हंस, रो क्यों रही है तुम? तू उस बच्चे की जिंदा पुत्री है जो मेरी दुआओं की बरकत से हुआ। उस दिन अगर मैं जानती वो मेरी दुआ की औलाद, तो क्या मैं उस मुट्ठी को तोड़ सकती? तूने भी उसी के लिए जन्म लिया है। हंस बेटी, हंस। जानता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। वहाँ जाने की जरूरत मैं खुद मिटा आया हूँ। तुम वहाँ नहीं जा सकते। आपकी जरूरत खत्म हो सकती है, मेरी जरूरत अभी बहुत बाकी है। फिरोज, तुमने अपने घराने की इज्जत देखी है। मुझसे पहले वहाँ तुम्हारे दादा थे, इसके बाद तुम हो। तुम्हारे साथ एक मामूली लड़की का नाम कभी नहीं लिखा जा सकता है। ये मेरे समाज, मेरी खानदान का सवाल। खानदान का चिराग जलाने के लिए जिस दिन अपने एक मूली औरत की मदद ली थी, कहाँ थी उस समय आपकी झूठी इज्जत? समाज और खानदान आपको तो कुछ भी नहीं दे सके। किसी औरत को आज हकीर समझकर आप इनकार कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाचा, रानी कहाँ? रानी? रानी और रानी की माँ तो कल रात ही चली गई है बेटे। चली गई? कहाँ चली गई? वो तो नहीं जानता। जानते? समझ गया मैं, वो लोग सुबलन गई है। मैं उन्हें वापस लाकर रहूंगा। निजामुद्दीन बाऊ, क्या कहा? एक्सीडेंट? मेरे फिरोज मुनीरा, मुनीरा। हेलो, जनरल हॉस्पिटल। रुक जा। खाला, आप में ये बोझियत कहाँ से रही है? चल रे, मेरे घर चल, तुझे बड़े आराम से रखूंगा। चल रे रानी। छोड़ मुझे। चल चल, तेरे लिए नहीं, अपने लिए। अपने मानी तेरी दौड़, तुझे मैं आज खत्म कर दूंगा। चल माँ, जितना हमें मार डालेगा। चल माँ, चल माँ।
बाबू हमें बचा, बाबू। अरे बचा, ये खातून की इंजर्ड हो गई है। हाँ, मालूम होता है। हमें बचा। डॉक्टर अकबर, दिखाइए। क्विक। सर, हम मरीज नहीं देख सके, रास्ते में। मैं जानता हूँ, देखिए होश में आई या नहीं। डॉक्टर अकबर, सर जानना चाहते हैं मरीजा को होश आया या नहीं? नहीं, अभी तक होश नहीं आया। बहादुर साहब अभी तक नहीं आए? वो ढाके से रवाना हो चुके हैं, शायद इसी फ्लाइट से पहुंच जाएं। ठीक है, टेम्परेचर ले लें। ठीक है सर। सर, क्या हुआ? काफन दाफन हो गया? जी हाँ, हो गया सर। मुसीबत हुई इस लड़की को लेकर। अपनी माँ के खून से भरे हुए कपड़े किसी तरह नहीं देती सर, सिर्फ रोए रहती है, न कुछ बोलती है न सुनती है। तुम्हारा नाम क्या है? बिल्कुल बात नहीं करती सर, नाम वाम परिचय सब पूछा, कुछ बोलते ही नहीं। अचानक सदमा पहुंचा है ना? छी, कपड़े गंदे हैं, खून लगा है, फेंक दो, बीमार हो जाओगी। कितनी बार कहा मगर फेंकती नहीं। दे, सार बोलते हैं फेंक दे। दे। आप क्या करेंगे सर? ये लड़की तो एक प्रॉब्लम बन गई है। प्रॉब्लम क्या है सर? सैनिटोरियम में और आया की जरूरत है, यही रख ले, काम सीख जाएगी। राइट। हेलो, डॉक्टर हैदर स्पीकिंग। कौन? निजाम? क्या फिरोज ने कार एक्सीडेंट किया है? डोंट वरी, मैं अभी आता हूं। डॉक्टर अकबर सर, मुझे इसी वक्त चिटोगांग जाना है। तुम और मिसेस मोरियम सैनिटोरियम मैनेज कर। ठीक है सर। फिरोज? कौन फिरोज? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। कौन है आप? फिरोज, तुम मुझे नहीं पहचानते बेटे? या अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया? निजाम? हैदर, 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 देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया। वो मुझे पहचान नहीं सकता। पहचान नहीं सकता? नहीं। फिरोज? कौन? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। अंकल? हाँ फिरोज। कौन फिरोज? नहीं, प्लीज चले जाए आप लोग।
डॉक्टर हैदर, मैं समझता हूँ मिस्टर फिरोज याददाश्त खो बैठे हैं। राइट। फिरोज जरा सब से काम लो। ठीक से इलाज किया जाए तो फिरोज सेहतियाब हो जाएगा, कोई डर नहीं। भाभी और रीटा कहाँ है? उनसे मिले बगैर मैं चला आया हूँ। मिले बगैर चले आए? तुम अभी ढाके भाभी और रीटा को लेकर सीधे सैनिटोरियम चले आओ। इस वक्त रीटा की सख्त जरूरत है। जाओ, अभी तक खड़े हो, जाओ। जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं अपने सैनिटोरियम ले जाना चाहता हूँ। एज यू प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। वो देखो सार आ गए। हाँ दिस साइड में आओ। डॉक्टर सूफिया इधर आइए। सर, न्यू पेशेंट। हाँ, कम ऑन माय सन, कम ऑन। हियर, रिलैक्स माय सन। नर्स, टेप रिकॉर्डर और दो। फिरोज, म्यूजिक तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? सिगरेट पियोगे? जलाओ तो। थैंक्स डॉक्टर। सर, ये पेशेंट आपके? हाँ, दोस्त का लड़का, रिश्तेदार भी बोल सकती है। कार एक्सीडेंट में याददाश्त खो बैठा है। याददाश्त खो बैठा है? वेरी सैड। हाँ, जरा स्पेशल केयर लेना। बैंडेज। वहाँ बैठ, अभी तो यहीं रह। कल सुबह से तुझे काम में लगा दूंगी। तेरा खाना भिजवा देती हूँ, समझी? ये क्या? इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? सुनते हैं कोई रो रहा। कौन रो रहा है डॉक्टर? एक पगली सर। ये आपके सोने का वक्त है, चलिए आइए। चुप रहा, रोना धोना करेगी तो निकाल दूंगी तुझे। रोगियों को तकलीफ होती है, जानती नहीं? काम करने का इरादा है या चली जाएगी? फिरोज, एक अच्छी खबर है, तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं, साथ रीटा, तुम्हारी रीटा। मेरी रीटा? कौन रीटा? हाँ रीटा, तुम्हारी रीटा, एक बेहद हसीन लड़की। तुम यहाँ बैठ कर रोने से नहीं चलेगा। ला दे मुझे कपड़े। नहीं अपने दे मुझे, दे मुझे कपड़े, दे कपड़े दे।
ये क्या? कौन हो तुम? नाज, ये पागल है। मैं चली आई। चल 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 मेरे साथ, चल चल आ मेरे साथ, आ मेरे साथ, चल बैठ। उस तरफ ना जाना, तेरा पगली की हिम्मत तो देखो। एकदम से फिरोज साहब के कैबिन घुस गई। बेचारा ऐसे ही सब भूला बैठा है, उस पर ये हमला। इतना खूबसूरत आदमी अपने बाप माँ रिश्तेदार किसी को पहचान नहीं सकता। बड़े साहब कहते हैं कि फिरोज साहब ठीक हो जाएंगे। कोई बहुत ही गरीब रिश्तेदार उनके पास रहकर कोशिश करे तो पिछली बातें याद आ जाएंगी। चलो ड्यूटी आवर है। बेटी, बेटी हंस, रो क्यों रही है पगली? तू उस बच्चे की जिंदा पुतली है जो मेरी दुआओं की बरकत से हुआ। उस दिन अगर मैं जानती वो मेरी दुआ की औलाद, तो क्या मैं उस मूर्ति को तोड़ सकती? तूने भी उसके लिए जन्म लिया है। हंस बेटी, हंस। यहाँ लिखा है सर, कोई अपना अजीज गुजरी हुई बात बार बार याद दिलाए तो ब्रेन एंड सबकॉन्शियस माइंड का सफोकेशन दूर हो जाता है। इस केस के लिए जो सूटेबल है वही ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर दैट। अच्छा तुम जाओ, मैं यही हूँ। ओके सर। बारिश आएगी अपने पवित्र धामों की रहमत के साथ, जब मेरा कोई ना हो, उस दिन तुम मेरे पास रहोगी ना? चुप रह बाबू, तेरा तो सब कुछ है। मैं भी रहूंगी, मेघ भी आएंगे। कौन? कौन हो तुम? फिर क्यों आई हो? बोलो, बोलो कौन हो तुम? तू मुझे क्यों नहीं पहचानता बाबू? बोल बाबू बोल। मुझे पहचान नहीं होगा, तुझे पहचान नहीं होगा। मैं तेरी रानी हूँ, मैं तेरी रानी हूँ रे बाबू। हेलो, हेलो। डॉक्टर, 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 वही लड़की डॉक्टर। लड़की? हाँ डॉक्टर, अभी आई थी, दौड़कर चली गई। दौड़कर चली गई? तुमने शायद सपना देखा है। इन लाइफ। ओह यस, वो लड़की रीटा। रीटा? हाँ रीटा, जिसके बारे में तुम्हें सोचने को कहा था। चलो केबिन में चलो। फिरोज साहब केबिन में नहीं है। केबिन में नहीं है? जी क्या कहा? फिरोज साहब केबिन में नहीं है जी आपा। चलिए डॉक्टर साहब, आपको खबर चाहिए? चलो हम लोग उधर देखें। सर फिरोज साहब कहीं मिल नहीं रहे हैं। क्या कहा? पीछे पहाड़ की तरफ तो नहीं चला गया? सब डॉक्टर पर ढूंढने गए। ठीक है, आप भी जाइए, मैं इस तरफ देख रहा हूँ। ओके सर।
हम कभी तुम्हें मेरा पता बता देगी। देख मेरा बाबू कहाँ है? तू तो मेरे बाबू को ठिकाना देख तू तो मेरे बाबू का ठिकाना जानता है। बोल ना कहाँ है मेरा बाबू? तू चुप क्यों है? बोल ना मेरे बाबू कहाँ है? बोल ना मेरे बाबू। सूरज दूध में जाना अंधेरा न लाना, नहीं तो मैं अपने बाबू को ढूंढ नहीं पाऊँ। मेरा बाबू, हाय अल्लाह, तू ढूंढ ढूंढ कर परेशान है। देख देख सूरज डूब रहा है। चल बाबू चल। ओह पुतला देख रहा है? तू भी तो पुतला बनाता था। देख देख और देख कैसे प्यारा पुतला तूने बनाया। याद नहीं आता कितने आई थी ना? मैं हूँ रे बाबू, मैं तेरी रानी। रानी? हाँ हाँ देख देख और देख बाबू, देख लिया तो वो कितने सारे मेघ। मेघ? तूने कहा था ना मेघ आएंगे, हमें दुआ देंगे, हमारा मिलन होगा। गीत गा गा कर मैं मेघ को बुलाती थी, सब भूल गया। हो गए। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम मिर रब्बिहिम रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.